हाँ तो मेरे हीरो, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ का अध्याय 1, और अध्याय 1 के अंतर्गत जो हमारे पास प्रश्नावली 1.1 आता है उसका हम 5वां प्रश्न को रापची के स्टाइल में समझने वाले हैं। तो आइए समझते हैं। इससे पीछे जितने भी सारे प्रश्न हैं, यानी हाँ ठीक है प्रश्न है, उन सभी को समाप्त कर चुके हैं। लिंकवा डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, यानी कोई प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक जो है वो 0 पर समाप्त हो सकती है क्या, ऐसा कहा जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे उत्तर लिखा कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका कंडीशन बनता है। क्या कंडीशन बनता है, मैंने लिख दिया कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड करो। अगर उसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुने 5 आना चाहिए। क्या 2 गुने 5 एक बार आना चाहिए, है ना। तो इसलिए हम क्या कर दिए, तो कंडीशन हो गया, तो इसलिए हम 6 को पहले फैक्टर करते हैं। तो 6 को मैंने फैक्टर किया तो 2 गुने 3 आया। अब 2 गुने 3 आया, लेकिन कंडीशन में कह रहा है कि कम से कम एक बार 2 गुने 5 आना चाहिए। तो देखते 2 गुने 5 आया कि नहीं, बिल्कुल नहीं आया। तो मैंने लिखा कि 6 का जब अभाज्य गुणनखंड किए यानी करने पर यह क्या हुआ मेरे भाई, तो 2 गुने 5 के रूप का नहीं आया, है ना, नहीं आया। अर्थात यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती किसी भी संख्या n के लिए। सिंपल है ना। तो ये प्रश्नावली समाप्त होता है सर। आप स्क्रीनशॉट मारना चाहते तो लीजिए, बैठ जाते हैं। हाँ आप दिखाई दिया, मार लीजिए। अब आ गए ऊपर। अब हम आपको बता देते हैं कि आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट देना तो गूगलवा में सर्च कर लेना pankajstudycenter.com, वहां पे जाकर के सभी सब्जेक्ट का ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं और आप अपने को आजमा सकते हैं कि हम अभी तक कितना तैयार हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।